नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आशा है आप बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे। पहली बात हम करेंगे कि शिक्षा मंत्रालय की तरफ से फीस को लेकर, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की फीस को लेकर किस राहत की घोषणा हुई है। साथ में जो विद्यार्थी मित्र कॉलेज में पढ़ते हैं उनकी एग्जाम को लेकर क्या डिसीजन हुआ है, गुजकेट की एग्जाम कब होने वाली है, साथ ही 10th और 12th यानी बोर्ड एग्जाम है उसका रिजल्ट कब आने वाला है, और इंजीनियरिंग करने के इच्छुक विद्यार्थी को कौन सी स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। एफआरसी के अंतर्गत जो कॉलेज आते हैं, जो यूनिवर्सिटीज आती हैं, एक राहत की सूचना भी है कि वह अपनी फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। मतलब सत्र 2019-2020 में जो उनकी फीस है वही फीस उनकी 2020-2021 में रहने वाली है। अब बात करते हैं हम जीटीयू की एग्जाम से रिलेटेड। कई सारी अफवाहें फैली हुई है कि जीटीयू की एग्जाम होगी नहीं होगी। तो मैं आपके लिए बताना चाहूंगा कि यह निश्चित रूप से यह निर्धारित हो चुका है कि एग्जाम जो कॉलेज में विद्यार्थी हैं, यूनिवर्सिटीज में विद्यार्थी हैं, उनकी होगी ही। तो अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो मेरा निवेदन है आपसे कि निश्चित रूप से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। यूजीसी की तरफ से एक टास्क फोर्स का गठन हो चुका है जो अब किस मोड में एग्जाम होगी वह निर्धारित करेगा। और जो नेक्स्ट चीज है, जो नेक्स्ट प्रश्न है कि 10th और 12th की एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा, तो आपको पता ही होगा 10th और 12th की एग्जाम के जो पेपर हैं वो चेक होना शुरू हो गए हैं। हाँ, अभी पेपर चेकिंग ने इतनी रफ्तार नहीं पकड़ी है क्योंकि काफी सारे लोग किसी न किसी कारण की वजह से, काफी सारे जो आपके अध्यापक है, जो आपके टीचर हैं, वो आंसर शीट चेक करने के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि कोई दूसरे जिले में रहता है या फिर कन्वीनियंस नहीं मिल पा रहा है, उस वजह से नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये हो सकता है कि आपका जो रिजल्ट हो वह लेट हो। यानी हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपका 10th और 12th का रिजल्ट मई एंड तक आ जाना चाहिए था, अब लग रहा है कि वह जून के शुरुआत में या जून के मध्य तक वह रिजल्ट आ सकता है। लेकिन आपको कोई मास प्रमोशन नहीं मिलेगा। आपको निश्चित रूप से आपका रिजल्ट आपने जो एग्जाम दिए उसके आधार पर ही मिलेगा। अब बात करते हैं गुजकेट की एग्जाम के बारे में। यह भी अफवाह फैली हुई है कि गुजकेट की एग्जाम होगी या नहीं होगी। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि निश्चित रूप से गुजकेट की एग्जाम भी होगी ही। हाँ, यह कब होने वाली है ये तो अभी लॉकडाउन ओपन होने के बाद ही पता चलेगा, और जैसे ही हमें जानकारी मिलेगी हम निश्चित रूप से वीडियो के माध्यम से आपको इस बारे में भी जरूर जानकारी देंगे। आपको पता होगा कि जो आपका बोर्ड का 12th बोर्ड का रिजल्ट है और गुजसेट का जो रिजल्ट आता है, दोनों के आधार पर, यानी बोर्ड की एग्जाम का 60% 60% और गुजसेट का 40%, दोनों को मिलाकर आपका एसीपीसी रैंक निर्धारित होता है। और एसीपीसी रैंक के आधार पर आपको अलग अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन मिलता है। तो निश्चित रूप से गुजसेट की एग्जाम तो होगी ही। और आपको एक बहुत अच्छी बात मैं बताने वाला हूं, वह यह है कि एसीपीसी रैंक के आधार पर आपके पास सुनहरा मौका है स्कॉलरशिप लेने का। और यह जो स्कॉलरशिप मैं आपको बताने वाला हूं, यह किसी भी कैटेगरी का विद्यार्थी इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकता है। इसके अलावा इसमें आपको आय के प्रमाण पत्र की भी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। जी हाँ, एसीपीसी रैंक जब आपका आएगा, यदि आपका एसीपीसी रैंक 1 से 15,000 के बीच में है तो आपको मिल सकती है 100% स्कॉलरशिप, यानी आपकी पढ़ाई का पूरा खर्च संस्था उठाएगी। यदि आपका एसीपीसी रैंक 15,001 से 20,000 के बीच में आता है तो आपको मिल सकती है 50% स्कॉलरशिप, यानी आपकी ट्यूशन फीस का 50% आपको देना है और 50% जो खर्च है वो संस्था उठाएगी। यदि आपका एसीपीसी रैंक 20,001 से 25,000 के बीच में है तो आपको मिल सकती है 25% स्कॉलरशिप, यानी आपकी पढ़ाई का 75% खर्च आपको उठाना है और 25% जो खर्च है वह संस्था उठाएगी। तो खास मैं निवेदन करना चाहूंगा विद्यार्थी मित्रों आपसे कि आप जमकर मेहनत करें ताकि ये स्कॉलरशिप आप ले सके। इसके अलावा एक बात और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंटरेस्टेड हैं या फिर इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्टेड हैं या फिर ऑटोमोबाइल में इंटरेस्टेड है तो आपका किसी भी मेरिट रैंक के लिए आपको 50% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। अगर आप स्कॉलरशिप के मामले में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर जो नंबर दिए हैं उन पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नई नई जानकारी के साथ हम आते रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नई नई जानकारी मिल सके। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।